आजकल ये आजकल ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड करते हैं। जिम वर्सेस योगा, जिम से ये फायदे हैं, योगा से ये फायदे हैं, ये वर्सेस ये, डाइट वेज वर्सेस नॉन वेज, दिस वर्सेस दिस, रबिश। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेट में लोग वीडियोस बनाते हैं और वो काफी ज्यादा ट्रेंड भी करती है। बट आज हम इन सारी चीजों के ये वर्सेस वर्सेस गेम पर ना जाके हम एक्चुअल फैक्ट को समझेंगे कि एक्चुअली हमारी बॉडी में इन सारी चीजों का क्या इम्पैक्ट होता है। और मैंने जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है लास्ट 6 years ऑफ माई फिटनेस एथलीट एंड योगा जर्नी में। लास्ट 6 years से मैं योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड उसके थ्रू मुझे क्या महसूस हुई है और क्या चेंजेस मेरे लाइफ में आई है और कैसे ये हमारी लाइफ को थ्रू साइंटिफिक वैलिडेशन के थ्रू कैसे ये हमारी बॉडी के पार्ट्स को एंड मेनली जो हमारे बॉडी की फंडामेंटल यूनिट जो मेड है, जिससे बनती है बेसिकली सेल, उसमें क्या ये इम्पैक्ट करता है। आज की इस वीडियो में हम इन सारे बातों का इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग या एनालिसिस करेंगे और एक डीपली इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या और किस प्रकार से इन सारी एक्टिविटीज, डाइट्स, न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है और कैसे ये हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। एक बॉडी को सही तरीके से या प्रॉपरली तरीके से जो हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एक हेल्दी, जिसको बोलते हैं एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है। मैक्रोस्कोपिक मतलब हम अपने नॉर्मल आईज से प्रॉपरली देख पाते हैं। एक तो हमारा ये लेवल हो गया, और जब हम इस लेवल से नॉर्मली देखते हैं तो हम बस यही यहाँ तक ही हमारी समझ सीमित रहती है कि एक्सटर्नली कैसा दिखा है, इसके स्किन टोन्स कैसे हैं, स्किन में कहीं कोई मेजर डिफेक्ट्स नहीं है, या बॉडी की स्ट्रक्चर सही है, पोस्चर सही है, इन सारी चीज़ों को हम इजीली ऑब्जर्व कर। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है हमारी समाज में एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, एक अच्छा पर्सोना क्रिएट करने के लिए, एक्सटर्नली जो हमें नॉर्मल ह्यूमन टू ह्यूमन दिखती है। और इन सारी चीज़ों का जो फंडामेंटल्स हैं, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। अगर हम सिर्फ उस पॉइंट को पकड़ के या उस चीज़ पर फोकस करके समझ के और उसको अगर हम इम्प्रूव करने पर ध्यान दें, तो हो सकता है कि ये सिर्फ उस छोटी सी चीज़ें उस छोटी सी चीज़ को चेंज करने के से हमारी लाइफ में 360 डिग्री एक चेंज आ सकती है। कोई ना कोई चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया है, दिखाया गया है कि बड़ी से बड़ी चीज़ें जो हमें हमें दिखती है, उसका एक छोटा कण होता है या एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एटम। एटम जो हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम अपने नेकेड आई से, मीन्स अपनी आंखों से देख पाते हैं, उसके लिए। और उन उस एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सारे चीज। और उन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में भी कुछ आयन्स मौजूद होते हैं, एनर्जीज मौजूद होती है जो कंटिन्यूसली चेंज वन पाथवे से दूसरे पाथवे तक चेंज होते रहते हैं। सेम क्या हमारे इस बॉडी का इतना बड़ा विशाल हमारा मनुष्य शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, इसका भी कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल यूनिट जरूर होगा। और इस फंडामेंटल यूनिट के अंदर भी, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर भी कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्ट्स मौजूद होंगे, जिसके थ्रू कुछ ना कुछ सर्टेन चेंजेस होते होंगे, और उसी की वजह से ये मेजर इम्पैक्ट हमारी बॉडी में क्रिएट होता है। तो क्या कुछ ऐसा रास्ता है जिससे हम इन छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीज़ें ठीक करके, छोटे मोटे एक्टिविटीज जो हमारे बेसिक लाइफस्टाइल में ही होती है, उसमें कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और उसको इम्प्रूव करके,
क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम अपने इस मैक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स इस होलिस्टिक इस बड़े और विशाल शरीर को बेहतर कर पाए? सो आइए हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि वो क्या है। एटम्स एटम्स की जगह हम लोगों को पता है कि हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है सेल को। तो उस सेल में के तो उस सेल के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जीज प्रोवाइड करती होंगी उस सेल को, और ये सेल फर्दर डिवाइड होके बिलियंस ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। एक टिश्यू और फर्दर डिवाइड होके और फर्दर ग्रुप बना के एक ऑर्गन बनाते हैं, लाइक हमारा हार्ट, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा ये ब्रेन। और ये ब्रेन, ये नर्व्स और ये बॉडी के अंदर कुछ और पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट, हमारा ब्लड वेसल्स, ये सारा मिलके एक सिस्टम जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऐसा हमारा ब्रेन, हमारा नर्व्स, ये सारे मिलके एक सिस्टम जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और और इसी प्रकार के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और भी बहुत प्रकार के सिस्टम्स हमारे बॉडी में मौजूद होती हैं। इन सारे सिस्टम्स से मिलके हमारी बॉडी एक हमारा ये सारे सिस्टम्स मिलके एक ये पूरा शरीर बनाता है। सो मीन्स हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ से एक छोटा सा सेल फर्दर डिवाइड होके अलग अलग तरीके के रूप में आके एक पूरा का पूरा एक विशाल शरीर का रूप ले लेता है। तो हम लोग इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेल के डेवलपमेंट और डिविडेंड के लिए, इस सेल के डेवलपमेंट, बेटर नरिशमेंट के लिए हम लोग इसको कैसे अच्छी तरीके से सही आहार मीन्स सही न्यूट्रिशन और सही एक्सरसाइज मीन्स सही एक्टिविटीज करके, बस इन्हीं दो चीज़ों के थ्रू अपनी लाइफस्टाइल और लाइफ और अपने बॉडी की कंडीशन, हेल्थ, फिटनेस, इन सारी चीज़ों को कैसे चेंज कर पाएंगे। अगर हम एक बेहतर लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि योगा हमारी बॉडी के सेल्स के साथ क्या करता है। जब भी हम योगा के प्राणायाम्स या ब्रीदेबल एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी के हर एक सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलती है और प्रॉपर ऑक्सीजन नरिशमेंट मिलती है, जिससे कि हमारी सेल के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नरिशमेंट थिंग है ऑक्सीजन, जिससे वो और फर्दर बेटर वे पर डिवाइड करती है, उसको प्रॉपर ऑक्सीडेशन मिल पाती है, जिसकी वजह से वो हमारा सेल प्रॉपरली एनर्जी के साथ और फर्दर डिवाइड और अपने सिस्टम्स को प्रॉपरली रन कर पाते हैं। और इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर प्री मैच्योर एजिंग पर भी पड़ता है। मीन्स ये हमारी एजिंग को स्लो कर देता है हमारे। इसीलिए काफ़ी बड़े बड़े जो भी योगा इंस्ट्रक्टर्स या योगा बहुत सारे लोग करते हैं, उनकी अब एज, एक्चुअल एज और उनकी बायोलॉजिकल एज से काफ़ी डिफरेंस में होती है। फॉर एग्जांपल किसी की 40 ईयर्स एज होती है तो बहुत सारे लोगों की 30 ईयर्स की बायोलॉजिकल एज बताई जाती है। मीन्स 10-10 साल का डिफरेंस तक देखा गया है लोगों के अंदर कंटिन्यूसली वो अगर योगा प्रैक्टिस किया। मीन्स हमारे सेल्स की, इससे पता चलता है कि हमारे सेल्स का नरिशमेंट प्रॉपर तरीके से या उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन फ्लो होने की वजह से हो पाता है। और ज़्यादातर यंगस्टर्स में एक प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारे यंगस्टर्स या हमारी एज का ही ये प्रॉब्लम होता है कि इस एज पे हम हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो इन इम्बैलेंस हार्मोनल को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए वो जो भी लोग योगा प्रैक्टिस
करते हैं उनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके काम और शांत महसूस कर पाते हैं। और इससे हमारी ब्रेन की सेल्स जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेशन आती है। मीन्स जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजिकल आजकल देखने को मिलती है। इस एज पे बहुत सारे लोगों को न्यूरोलॉजिकल लेवल पर डिसइफेक्ट्स होने लगते हैं तो उसमें और हम और ये भी कहा जाता है ये कहा कहा क्या जाता है एक्चुअल में फैक्ट है कि न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन सेल्स ही ऐसा हमारा शरीर का एकमात्र सेल है जो कि दोबारा रीजनरेट नहीं होता। एक बार डैमेज होने पर दोबारा रीजनरेट नहीं होता तो उसके लिए ये डिग्रेडेशन का काम करता है। मीन्स ये जल्दी से न्यूरॉन्स को डिफेक्ट नहीं होने देता या उनको अगर सिंपल भाषा में समझे तो जल्दी से उसको खराब नहीं होने देता है। और जो भी हमारे पास्ट जनरेशन्स मीन्स हमारे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स जिसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाता है जो हमारे पिछले जनरेशन की जो भी डिजीजेस होती है अगर वो हमारी जनरेशन तक भी वो आती है तो उसको भी काफ़ी हद तक ये क्योर करने में हेल्प करता है। मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ सेल इज इम्पोर्टेंट और जो हमारी जो एक्टिविटीज़ जो नरिशमेंट हमारे सेल को बेहतर और इम्प्रूव कर पाए वो मीन्स हमारे लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव कर पाएगा। हमारी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हम देखते हैं अपनी लाइफ को जो स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बोला था कि अपनी मैक्रोस्कोपिक लाइफ को चेंज करने के लिए हमें अपनी माइक्रोस्कोपिक पर फोकस करके उसको इम्प्रूव करना जरूरी है। अगर हम एक बार माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अपनी चीज़ों को चेंज कर पाए तो वो मैक्रोस्कोपिक पर ऑटोमेटिकली वो चेंज हो पाएगा। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस आवर इंडियन हिस्ट्रीज yogic activities that is totally driven by science। मतलब ये 100% साइंस के थ्रू ड्रिवन है जो हजारों सैकड़ों हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने खोज किया विदाउट एनी अदर विदाउट एनी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजीज के बिना ये टेक्निक्स जो हमारे साइंटिस्ट ने खोज निकाला है और इसको और इन बेसिक एक्टिविटीज़ को हम करके हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर पाएंगे। थैंक यू।